आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दमदमा एक्सप्रेस पर। हम लोग जहाँ तक पिछले वीडियो में ट्राइगोनोमेट्री में पढ़े थे, आज हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्राइगोनोमेट्री। सबसे पहले इसको रिवीजन कर लेते हैं। यह जो है यह यूनानी भाषा के दो शब्द ट्राइगोनोन और मेट्रोन से बना है। ट्राइगोनोन का अर्थ होता है त्रिभुज और मेट्रोन का अर्थ होता है मापन, अर्थात त्रिभुजों के कोनों का मापन। इसमें हम लोग ये एक समकोण त्रिभुज है। मान लेते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। अगर कोण C के लिए बात किया जाए तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब कहलाएगा और समकोण के सामने वाला भुजा ये कर्ण कहलाएगा और ये नीचे वाला आधार कहलाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहाँ से हम लोग कर्ण निकाले थे रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। फिर ऐसे ही करके हम लोग आधार बराबर निकाल लेंगे रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर और लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये हम लोग पढ़ लिए थे। और इसी में यदि कर्ण का मान 13 दिया हो, लंब का मान 5 दिया हो, आधार यदि पूछ दे तो आधार ये वाला फार्मूला लगाएंगे और आधार बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माने रूट अंडर 169 माइनस 25। आगे बढ़ेंगे रूट अंडर 144 यानी 12। अब हम त्रिकोणमितीय राशि के बारे में पढ़े थे। तो त्रिकोणमितीय राशि की अगर बात किया जाए तो इसे हम लोग 6 भागों में पढ़े थे। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। फिर इसके विपरीत कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब यहाँ से ये 13 ये 5 तो आधार आया था 12। अब ये मान बैठाएंगे साइन थीटा बराबर तो लंब बटा कर्ण है अर्थात 5/13, 5/13। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है, आधार का मान 12, कर्ण का मान 13, इसलिए कॉस थीटा का मान 12/13। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है तो लंब बटे आधार 5/12। कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब है, कर्ण का मान 13, लंब का मान 5 तो 13/5। सेक थीटा कर्ण बटे आधार तो कर्ण का मान 13 है, आधार का मान 12 तो 13/12। कॉट थीटा आधार बटे लंब अर्थात आधार का मान 12 और लंब का मान 5 है तो 12/5। यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज को
चेंज करके पढ़ेंगे। यदि त्रिभुज ABC में कोण B का मान दिया हुआ है, कोण B का मान 90 डिग्री हो गया, कोण C के लिए मान दिया हुआ है, तो कोण A का मान यदि पूछेगा तो उससे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि यदि साइन A बराबर 3/5 हो तो कोण C के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। आज का ये प्रश्न है। अगर साइन A के लिए बात करें, दिया हुआ है आपको साइन A बराबर 3/5, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो अगर इसके लिए बात करें तो यहाँ पर A यहाँ पर है और C इधर हो गया, तो A के लिए कह रहा है 3/5, अर्थात लंब ये हो गया 3 और ये 5। अब कह रहा है कि कोण C, इसके लिए पूछ रहा है, तो इसके सामने अब कोण C की अगर बात करें तो कोण C के सामने ये हो जाएगा लंब, अर्थात AB हो जाएगा, AB हो जाएगा लंब, AB कोण C के लिए, कोण C के लिए AB लंब हो गया और BC आधार और AC कर्ण। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, लंब और आधार आपस में कोण बदलने पर चेंज हो जाते हैं। तो इस हिसाब से 3 और 5 दिया हुआ है, तो ये आपका ये 4 हो गया। तो साइन C बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान अब हो गया, लंब का मान AB है, तो AB का मान 4, तो 4/5 कॉस C बराबर आधार बटे कर्ण। आधार का मान, आधार BC है और BC का मान 3, तो 3/5 यहाँ पर लिख लेते हैं। लंब का मान 4, आधार का मान 3 और कर्ण का मान 5, तो 10C का मान हो जाएगा, सूत्र होता है लंब बटे आधार, अर्थात 3/4। लंब का मान कितना है 4 और आधार का मान 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 कॉट C आधार बटे लंब। आधार का मान है 3 और लंब का मान है 4, तो 3/4 सेक C का सूत्र हो जाएगा सेक का कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान है 5 और आधार का मान है 3, तो 5/3 और कोसेक C कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान हो गया 5 और लंब का मान 4, तो 5/4। तो ये हो गया आपको कोण चेंज करने पर दिए गए मानों को निकालना। अब हम आगे की बात करेंगे फिर अगले वीडियो में। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।